आलू में सो गया मुझे बैठी आलू आलू कैसे बैठी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को, जय माता दी। तो सुबह के 4:45 हो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। 4:30 बजे उठ गई थी और अब मैं चल रही हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि आज है रामनवमी। तो बस अपना जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि ऐना के पापा के ऑफिस जाने से पहले मुझे कन्याओं को खिलाना है, मतलब उनकी कन्याएँ करनी है मुझे। तो मैंने आलू और काले चने जो हैं उनको फुलाने नहीं, उबालने रख दिया है। और अब मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने। झाड़ू लगा के फटाफट से पोंछा लगा दूँगी और इतने ही मेरे आलू वगैरह उबल जाएंगे, तो खाने पीने का देखेंगे फिर। तो मैं फटाफट से अब जा रही हूँ झाड़ू लगाने और फिर जाऊँगी नहाने। झाड़ू पोंछा लगा दे रही हूँ पहले और फिर नहाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी। तो गाइस चलो, मैं तो उठ गई टाइम से ही और व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है, तो व्लॉग में पूरे बने रहना। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो, मिलते हैं आपसे काम करते करते। तो गाइस, अब मैं नहा धो के पोंछा वगैरह सब कुछ लगा के मैं आ गई थी अपने किचन में। और यहाँ पर मेरे आलू उबल गए थे और यहाँ पर मैंने अपनी कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी। और साइड में ही हमारे शायद कुछ और बन रहा था, मुझे याद नहीं है। हाँ, चने रह गए थे, तो उन चनों को मैं दोबारा से सीटी लगवा रही थी, क्योंकि थोड़े से खड़े रह गए थे वो। तो आज प्याज तो डलेगी नहीं, क्योंकि माता रानी का यहाँ पर खाना बनेगा, तो प्याज तो नहीं डलने वाली। तो आज मैंने सिंपल टमाटर और मिर्च ले ली थी मैंने इनको। और तेल हमारा गर्म हो गया था, जीरा भुन गया था और टमाटर और मिर्च मैंने इसमें डाल दिया था। इनको अच्छे से मैं गल जाने दूंगी। हल्का सा इसमें नमक डाल दिया ताकि टमाटर गल जाएं अच्छे से। और फिर उसके बाद सारे मसाले डाल दिए थे। तो यहाँ पर मेरे मसाले जो हैं वो अच्छे से टमाटर गल जाएंगे। और उसके बाद जो मेरे आलू हैं ना, उनको अच्छे से फोड़ के मैं इसमें डाल दूँगी। और फिर इसमें बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और भगवान जी का कहते थे, किसी चीज़ का नाम लेके बनाओ, जैसे भगवान जी का, बहुत ही स्वाद बनती है। ऐसी नॉर्मल हम बिना प्याज वगैरह की सब्ज़ी बनाने लग जाएँ तो वो बिल्कुल स्वाद नहीं बनती। तो यहाँ पर मैं मसाले को अपने तैयार कर रही हूँ। और यहाँ टमाटर मेरे गले नहीं है, तो इनको अच्छे से मैं कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी अपना हो जाए। उबाल देख रहे हो कितना अच्छा आ रहा है। और ये देखो, मेरे यहाँ सब्ज़ी बन चुकी है। मैंने इसमें धनिया डाल दिया था, हरा धनिया, और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी, सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये मैंने ढक के रख दिया। साथ में ही मेरा यहाँ पर हलवा बन के तैयार हो गया। तो ये बनाया था मम्मी ने, मेरी सासू माँ ने। और हमारी बन रही है खीर। तो खीर ये रही, तो ये धीरे धीरे बनती रहेगी। और साथ में ही मैं अपना ये रहे चने, तो इनको भी मैं अच्छे से वो कर दूँगी। तो ये अच्छे से उबल गए हैं, अब इनको मैं दूँगी अकोर। तो इनको फ्राई कर दूँगी मैं अच्छे से। सो गाइस, ये मैंने देसी घी में अपनी अठावरी सेक ली थी। और ये है थोड़ा सा हलवा, थोड़ा सा मैंने ले लिया है खीर को। और ये है गोले का प्रसाद, जो नारियल होता है ना वो। तो इनको ले लिया है मैंने। और अब पूजा करने बैठूंगी मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ धूप कर देती हूँ, क्योंकि मेरा फास्ट था, तो मुझे भी पूजा करनी ज़रूरी थी। और पूजा करके फिर कन्याएँ खिलाई जाएंगी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ धूप अग्यारी लेके। तो किस किस के यहाँ ऐसे होता है, वैसे ज़्यादातर होता ही होगा ऐसे ही। तो यहाँ पर बैठ के बस मैं अब पूजा कर लूँगी। और मतलब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस पूड़ी सेकनी है कन्याओं के लिए, तो वो हो जाएंगी। और यहाँ पर आरू ऐना पता नहीं क्या क्या बोल रही थी मेरे साथ में। तो हाँ, कह रही मम्मा आप बैठ गए पूजा करने और मुझे नहीं करवाई। तो वो भी आ गई है ऐना। और साथ में ही ये जब मेरी धूप हो जाएगी तो मैं आरू को भी बुलाऊँगी, क्योंकि इनको धूप दूँगी मैं। और बस यहाँ पर पूजा हो जाएगी मेरी। तो उसके बाद हम छोटी छोटी कन्याओं को बुलाएंगे, सबको खाना खिलाएंगे। और यहाँ पर मैं चढ़ा दूँगी लौंग के जोड़े। तो लौंग के जोड़ों से ही हमारे यहाँ धूप होती है। तो 2 अग्यारी होती हैं, तो हमारे यहाँ एक नहीं होती, 2 होती हैं। बहुतों के यहाँ होती होंगी एक, तो ऐसे पता नहीं, मुझे नहीं इतना पता। तो हमारे यहाँ ऐसे होती है, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैं कर लूँगी फटाफट अपना जो प्रसाद मैंने बनाया था ना, तो उनमें से भी तो तोड़ के सब मैं अपना चढ़ा दूँगी। और हलवा खीर जो भी लिया था ना, सबको थोड़ा थोड़ा लेके सबको मैं इसमें ही चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे ऐना के पापा आ गए थे, तो मैं उनको आवाज़ दे रही थी। मैंने कहा आप आ जाओ और आरू को भी ले आओ, मैं क्या नाम है इनको धूप दे देती हूँ। तो यहाँ देखो आप, ऐना आ चुकी है और देखती जा रही है कि मम्मा, कैमरा ऑन कर रखा है मम्मा ने। तो यहाँ आ गई मेरी आरू। तो ये पता नहीं कहाँ कुछ कर रही थी, तो मैं इसको डांट भी रही थी। यहाँ मेरी आ गई आरू बंदर।
आ गया मेरा सोना बेटा। तो मैं इसको भी धूप दे दिया, इसकी भी टीका लगाऊंगी और फिर चलेंगे, कन्याओं को बुलाएंगे, पूड़ी सेकेंगे। तो बहुत ही अच्छी गई हमारी नवरात्रि और सब कुछ बहुत अच्छा गया। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है डन। तो अब चलते हैं, अपना पूड़ी वगैरह बनाते हैं। और ये सारे 9 दिन कैसे निकल गए ये सच में पता ही नहीं चला। मैं तो पूरे 9 व्रत रही थी, बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हाँ 9 दिन कैसे निकल गए, ऐसे ही निकल गए। और जब मन से रहो ना तो हाँ चीज़ें हो ही जाती हैं अच्छी, माता रानी कर ही देती हैं सब कुछ अच्छा। तो गए सभी के नवरात्रे कैसे गए बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर हमारे आज कन्या खिलाएँगे। सो गाइस हमारी हो गई पूजा और अब मैं आ गई हूँ पूड़ी सेकने यहाँ पर। और ये पीला पीला सा हो गया छन्ना हमारा। सब फटाफट फटाफट पूड़ी सेक देती हूँ और फिर बुलाते हैं अपनी कन्याओं को। सारी तैयारी हो चुकी है पूरी और बस कन्याओं को बुलाना है और उनको खाना खिलाना है। आलू कैसे बैठी है? क्या आलू? आलू कैसे बैठी है? हाँ दे रही हूँ, खा लेने दो थोड़ा सा, चम्मच दे दो एक एक। और को नशा हो गया खा के। 3 प्लेट जाने का। हाँ गौरव दी आएंगे खा के। सो गाइस यहाँ फाइनली मैं 9 दिन के बाद अपना व्रत खोलूँगी। तो यहाँ मैंने खीर, हलवा, सब्जी, पूड़ी सब ले लिया है और साथ में ये ऐना आ गई है तो इसको भी खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। आप भी आ जाओ गाइस। क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है भाई? पूछ कल्ली छोचू पल्ली, क्या कर लेते हो तुम? क्या कर लेते? उगाड़ो इसको। क्या खेल रही हो इसमें? हैं बंदर, हटाओ इसे। हटाओ हटाओ, दे हटाने ली। हटाओ हटाओ हटाओ। हटाओ। छी छी। अकेले खेल रहा है। मम्मा कहाँ सो गई आज? हाँ अच्छी ओए। मैंने ना घर बनाया है। ठीक है, मैं भी चल रही हूँ, काम करूँगी। लग गई वो है ना, खेल रही है बेटा, तू तो रुलाने आई है उसे। बस रहने दो। आरू सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी? तो शाम के बज रहे हैं 6 और दिन में आज व्रत खुलाना मेरा पूरे 9 दिन 8 दिन के बाद। तो इतना नसासा हो गया था ना दिन में, तो मैं सोती रही आज। हाँ, पहले तो खाना खाते ही सो गई, फिर उठ के काम करा, काम करके फिर दोबारा मुझे नींद सी आ गई। तो अब कपड़े धोए थे मैंने, अब 4:30 बजे मशीन लगाई थी, 5:30 तक मेरे कपड़े धुल गए थे। और हमारे यहाँ मौसम हो रहा है पूरा आंधी वाला। तो मैं ऊपर आई हूँ छत पे, मैंने कहा पहले बाल काट लेती हूँ फटाफट से, और जो सूखे सूखे कपड़े हैं और बाकी भी हैं उन्हें नीचे ही ले चलती हूँ, क्योंकि यहाँ आंधी आ गई ना, उसके बाद सारे धूल धूल हो जाएंगे कपड़ों में। तो बस पूछो मत, काम बढ़ जाएगा मेरा, और कुछ नहीं है। तो गाइस आज कंची का पूजन हो गया, रामनवमी हो गई, और आप सबकी कैसी गई प्लीज़ कमेंट करना। और बस चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फ़िलहाल मेरे कपड़े जो जो सूख गए उनको ले के चलती हूँ मैं नीचे। तो ये आरू और ऐना के धोए थे मैंने दोनों, और ये सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं ये रहे। और मौसम आप देख ही सकते हो कितना बढ़िया हो रहा है। बढ़िया क्या, आंधी वाला हो रहा है बहुत ज़्यादा।
ऐसे लग रहा है ना बस अभी आई आंधी। तो बस ये जो सूखे सूखे जो कपड़े हैं ना मेरे, इन सबको लेके चलती हूँ। और मौसम हो रहा है बहुत ख़राब सा। मैं तो कह रही हूँ बारिश आ जाए, इससे अच्छा तो आंधी आने से, क्योंकि धूल धूल हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो पहले बारिश आ जाए फिर आंधी आ जाए ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो गाइस, यहाँ पर मैं अपने कपड़े उतारने लग गई थी, क्योंकि मौसम ना बहुत ही ख़राब हो रहा था, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया। और आज ना बहुत सारे कपड़े हो गए, 2-2 3-3 चादरें हो गई थी, क्योंकि ऐना ने भी उल्टी वगैरह कर दी थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और इधर ही आरू ने भी। तो बस मेरा काम बढ़ने पे लगा रहता है। तो जो जो सूख गए हैं ना कपड़े, उनको उतार लेती हूँ मैं, और जो गीले हैं उनको अलग अलग कर देती हूँ और उनको सुखा देती हूँ। उनको आधे 1 घंटे बाद उतार लूँगी मैं। तो यहाँ पर एक एक करके सारे कपड़े उतार लेती हूँ। और सच्ची सा बताऊँ ना, सारा दिन ऐसे निकल जाता है जैसे है ही नहीं। घर में काम इतने हो जाते हैं ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं सच में। और हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है। ऊपर से मेरा छोटा बच्चा है, तो उसको भी देखना और साथ में घर के काम भी देखने। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि कभी मैं रात में लेट हो जाती हूँ सोने के लिए, कभी सुबह में तो सच्ची मन भी नहीं करता। पर अब तो जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। ऐना स्कूल जाती है तो उसके लिए उठना पड़ता है। वैसे ऐना के पापा तो 9 बजे जाते हैं, तो तब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर अब ऐना जाने लगी है ना, और गौरव भी अब यहीं पर पढ़ रहे हैं, तो बस मेरा काम बढ़ गया है। तो सुबह सुबह ना मन नहीं करता उठने का, पर कोई नहीं, ये तो अपना काम ही है। तो बस ऐसी है, ये तो हर हाउसवाइफ का काम है। मैं कोई एक अकेली नहीं हूँ ये काम करने वाली। तो आप सब भी ऐसी करते होगी जो भी हाउसवाइफ है। तो हाउस वाइफ के ना ऐसे ही काम होते हैं, क्या करा जाए। बच्चों के साथ में ऊपर नीचे तो होता रहता है। यहाँ पर अपने कपड़े उतार लूँगी एक एक करके सारे, और फिर चलूँगी नीचे, और फिर खाने पीने का देखती हूँ। सो गाइस, यह है रात का टाइम। तो यहाँ पर ऐना के पापा और आरू दोनों अपना फ़ोन देख रहे हैं, और आरू को देखो कितने गौर से देख रही है शैतान। तो गाइस, इस व्लॉग में भी यही इतना ही था। आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और कैसी रही आपकी कंचिका पूजन? हमारी तो बहुत अच्छी रही। तो गाइस, अभी के लिए बाय बाय। आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी मैं।